हमसे पूछा जा रहा है कि 95 को 15% से बढ़ाया जाए तो क्या जवाब आता है। अच्छा जी, तो ये 95 एक नंबर है और इसको हमने इसको बढ़ा दिया कितने से भाई, 15% से बढ़ा दिया। तो किसका 15%? इसी 95 का 15%। तो दरअसल हमने करना क्या है, हमने पहले देखना है कि इसका 15% होता क्या है। तो हम इसको पहले 15% से ज़र्ब कर देंगे। हम इसको 15% से ज़र्ब कर देंगे। तो पहले हमें 95 को 15 से ज़र्ब करके देखना होगा क्या जवाब आता है भाई। तो ये हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे भाई, 95 है और ये ज़र्ब हो रहा है 15 से। ठीक है जी। तो पहले 5 से ये दोनों ज़र्ब होंगे, 5/5 होता है 25, उसका 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 5/9 होता है 45 और उसमें ये 2 जमा हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 47। ठीक है जी। इस 2 का काम हो गया तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास अगला जो है वो एक 95 से ज़र्ब हो रहा है, लेकिन ये एक नहीं, असल में 10 के बराबर है। तो इसका सिफर हम पहले से लिख देंगे और एक 95 से ज़र्ब होके 95 ही आता है। तो अब इनको जमा करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, 7 और 5 जमा होके 12 बनते हैं, इसका एक इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा भाई 14। तो हमारे पास यहाँ जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है 1425, 1425। लेकिन ये नीचे अभी भी इसके 100 है, 100 से हमने तकसीम नहीं किया। तो 100 से तकसीम करना तो बड़ा आसान है। अभी दरअसल ये 1425 है, इसका मतलब इसका अशारिया यहाँ पे है और 100 से तकसीम करने का मतलब ये है कि ये अशारिया 2 जगह पीछे चला जाएगा, छोटा हो जाएगा ये नंबर 100 गुना। तो अब हमारा जवाब हो जाएगा 14.25। तो ये जो 15% से बढ़ाया है, दरअसल इसकी मिकदार ये है, ये 14.25 से बढ़ा है। ठीक है, तो ये वो मिकदार है जितना इसमें बढ़ावा आया है वो। तो जवाब में हमारे पास कुल मिकदार क्या हो जाएगी, बहुत आसान है भाई। पहले 95 था और उसमें हमने बढ़ा दिए 15% इस 95 की, यानी कि हमने उसमें 14.25 बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब जमा होंगे ये। तो ये जब जमा हो जाएंगे तो हमारे पास जवाब क्या हो जाएगा, 95 में 14 जमा करें तो जवाब आता है 109। तो ये हो जाएगा 109.25। हमारा जवाब हो जाएगा 109.25। ये हो जाएगा हमारा जवाब। चलिए इस तरह का एक और सवाल करके देखते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब हमें बताया जा रहा है कि एक अनजान नंबर को 25% से बढ़ाया जाए तो जवाब 100 बनता है। ये अनजान नंबर कितना होगा? अच्छा जी, तो इसको हम करते हैं भाई। एक अनजान नंबर था, वो अनजान नंबर हम ऐसे समझ लेते हैं, बस ये कोई एक अनजान नंबर है। इसमें हमने 25% बढ़ाया। ठीक है, यानी कि जो भी इस नंबर का 25% था वो इसमें जमा होगा। तो वो जमा के आगे हम क्या लिखेंगे, उसी नंबर का हम ये खाली जगह डाल देते हैं और उसी नंबर का क्या है भाई, 25% है। उसी नंबर का 25% है जो इसमें जमा होना है। ठीक है जी। तो इसको ज़रा कोसाइन को तमीज़ से कर देते हैं हम। हाँ, तो ये एक अनजान नंबर था, इसमें हमने जमा किया उसी नंबर का 25% और हमारे पास जवाब आ गया 100। हमारे पास जवाब आ गया 100। तो एक बड़ा आसान काम हो सकता है कि हम इधर इस अनजान नंबर की जगह कुछ भी लिख दें। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे इस अनजान नंबर की जगह पे हम लिख देते हैं डी। ये एक अंग्रेज़ी का हुर्फ है, ऐसी मेरे दिमाग में हुर्फ आया तो हमने ये लिख दिया। ठीक है जी। तो ये अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, डी। और इसमें जो जमा हो रहा है वो क्या जमा हो रहा है भाई, वो ये जमा हो रहा है, ये 25/100 डी। 25, ये तो ज़र्ब होके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो ये आपस में जमा हो रहे हैं
और हमारा जवाब 100 के बराबर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये अब इससे आगे सूरत जो होगी वो उसको मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ। ये आपस में अगर जमा करने हो तो इसके नीचे भी हमें 100 लगाना पड़ेगा। तो इसको हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से ज़र्ब कर दें तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो 100D में 25D जमा कर रहे हैं। ये हमने नीचे इनको जमा करने के लिए नीचे वाला नंबर बराबर किया। तो 100 में 25 जमा होके ये हो जाएगा भाई 125 बटा 100 और साथ में यहाँ आ जाएगा D। ये किसके बराबर है भाई? ये बराबर है 100 के। ये 100 को हम उसी रंग में लिख देते हैं जिसमें हमने लिखा था। ये बराबर है 100 के। तो अब इस D की मिकदार पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इससे छुटकारा पाएंगे और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसी के उलट से इसको ज़र्ब करना होगा। तो इसको ज़रा हम मिटा के थोड़ी सी जगह बना दें। थोड़ी सी जगह बना देते हैं, इस निशान को छोटा कर देते हैं। ये अब इससे ज़र्ब हो रहा है तो यहाँ अब हम इसका उलट लिख देंगे। ऊपर 100 नीचे 125। और चूंकि ये इक्वेशन है, बराबरी का काम होता है, तो यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। इधर भी ये 100 बटा 125 से ज़र्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो पूरी की पूरी चीज़ एक दूसरे से कट जाएगी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास सिर्फ ये D रह गया। और इधर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है भाई? इधर ये 125 में 25 जाता है 5 मरतबा और 100 में जाता है 4 मरतबा। फिर 5 जो है वो 100 में जाता है 20 मरतबा। तो हमारे पास 4/20, यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ये D की मिकदार आ जाएगी, D की मिकदार आ जाएगी 4/20, जो कि 80 होता है, जो कि 80 होता है। तो हमारा जवाब यहाँ हो जाएगा 80। ये है वो अनजान नंबर। और वैसे भी देखा जाए तो ये 25% 1/4 के बराबर होता है। 25% जो है, 25% दरअसल 1/4 के बराबर है। तो 80 का 1/4 हिस्सा कितना होता है? 20। और अगर 80 को 20 से बढ़ाएं तो क्या बनता है? 100। तो इस तरीके से हम अपने जवाब को साबित भी कर सकते हैं। लेकिन खैर, यहाँ तक अपना काम रोकते हैं। उम्मीद है आपको ये फ़ीसद में बढ़ाने का काम अब समझ में आ गया।